ब्लेंडर्स प्राइड, इंपीरियल ब्लू विस्की और सिंग्राम के ब्रांड वाली कंपनी पेनॉर्ड रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इंदौर के करणवीर सिंह छाबड़ा के स्वामित्व वाली जेके एंटरप्राइजेस के विस्की ब्रांड लंदन प्राइड के खिलाफ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग ऑफ मामले में पेनॉर्ड रिकॉर्ड कंपनी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 3 नवंबर 2023 के आदेश को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब पेनॉर्ड रिकॉर्ड का पंजीकरण केवल ब्लेंडर्स प्राइड नामक समग्र ट्रेडमार्क के लिए है तो वह प्राइड शब्द का कोई विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकती। मामले में लंदन प्राइड की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और अभिमन्यु भंडारी के साथ वैभव मिश्रा, एकांश मिश्रा, आयुष जैन और रोगन चौधरी, साथ ही में शुभम तिवारी ने पैरवी की, जबकि ब्लेंडर्स प्राइड की ओर से देश के नामचीन सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और साथ ही नीरज किशन कौल के साथ 1.5 दर्जन वकीलों की टीम ने पैरवी की थी। और आपको बता दें कि यह पूरा मामला पेनॉर्ड रिकॉर्ड ने आरोप लगाया था कि लंदन प्राइड ब्रांड उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क और ट्रेड ड्रेस से काफ़ी मिलता जुलता है और कंपनी ने दावा किया था कि लंदन प्राइड की पैकेजिंग, कलर स्कीम, लेबल और प्राइड शब्द का प्रमुख इस्तेमाल उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा कर सकता है। कंपनी ने अदालत से लंदन प्राइड के इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाने, उल्लंघनकारी सामग्री को नष्ट करने और मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के विश्लेषण से सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि ट्रेडमार्क संरक्षण पूरे पंजीकृत मार्क पर लागू होता है, न कि उसके भीतर किसी गैर पंजीकृत शब्द पर। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्राइड शब्द शराब के व्यापार में एक पब्लिकी जुरिस शब्द है और यानी यह सार्वजनिक उपयोग के लिए है, बिना अलग पंजीकरण के इसका एकाधिकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी पाया कि दोनों उत्पादों की बोतल के आकार, लेबल, कलर स्कीम और लोगों में स्पष्ट अंतर है। चूंकि प्रीमियम विस्की खरीदने वाले ग्राहक आमतौर पर शिक्षित और समझदार होते हैं, इसलिए उन्हें भ्रमित होने की संभावना कम होती है। मामले में किसी भी वास्तविक भ्रम का कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब पेनॉर्ड रिकॉर्ड को इस तरह के मामले में झटका लगा है। सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स अमेरिकन प्राइड विस्की बनाने वाली यूनाइटेड स्पिरिट्स के खिलाफ भी कंपनी के ट्रेडमार्क उल्लंघन की याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। तो इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है वर्ष 2020 में। 2020 में पेनॉर्ड रिकॉर्ड नाम की एक कंपनी है जो ब्लेंडर्स प्राइड नाम की विस्की बनाती है। उसने एक सिविल सूट इंदौर के कमर्शियल कोर्ट में फाइल किया हमारे क्लाइंट जेके एंटरप्राइजेस के खिलाफ, जो कि लंदन प्राइड नाम की विस्की बनाते हैं। तो ये पूरी जो डिस्प्यूट है 2020 में ओरिजिन हुई थी और ये ट्रेडमार्क डिस्प्यूट थी बिटवीन द विस्की मैन्युफैक्चरर्स, जहां पे ब्लेंडर्स प्राइड का ये एलिगेशन था कि जो लंदन प्राइड में प्राइड नाम का इस्तेमाल किया गया है उससे उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ब्लेंडर्स प्राइड का उल्लंघन किया जा रहा है और उन्होंने इस बाबत इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई कि ट्रेडमार्क, उनके ब्लेंडर्स प्राइड के ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करते हुए लंदन प्राइड का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस मामले में सबसे सर्वप्रथम कमर्शियल कोर्ट इंदौर में सुनवाई की गई, जहां पर सुनवाई के पश्चात कमर्शियल कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया उसमें उन्होंने ये कहा कि ब्लेंडर्स प्राइड और लंदन प्राइड 2 अलग अलग ट्रेडमार्क हैं और केवल प्राइड नाम का इस्तेमाल कर लेने से ब्लेंडर्स प्राइड के ट्रेडमार्क का किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं होता है। ब्लेंडर्स प्राइड और लंदन प्राइड के रेट में भी डिफरेंस है, मार्केट में बिकने में उनका टेस्ट से लेकर के क्वालिटी में सब में अंतर है और किसी भी तरीके का कंज्यूमर को कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। ये कहकर के इंजंक्शन की एप्लीकेशन को इंदौर कमर्शियल कोर्ट में डिसमिस कर दिया गया, जिसको की चुनौती दी गई हाई कोर्ट में ब्लेंडर्स प्राइड द्वारा। हाई कोर्ट ने भी कमर्शियल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह कहा कि ब्लेंडर्स प्राइड और लंदन प्राइड में कोई कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश पैदा होती ही नहीं है, जिसको लेकर के ब्लेंडर्स प्राइड द्वारा यह मैटर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल तक कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट्स के बाद फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोनों पक्षों की बहस सुनकर के मामला रिजर्व किया और लास्ट थर्सडे को उन्होंने अपना जजमेंट रिलीज किया। 97 पेजेस के इस जजमेंट को
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के इतिहास में सबसे लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट सेल कंफ्यूजन थ्योरी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि केवल यूनाइटेड किंगडम और यूएसए की कोर्ट्स में पाई जाती थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफिकेशन दिया है कि ब्लेंडर्स प्राइड का प्राइड नाम पे स्टैंड अलोन कोई अधिकार नहीं है और वो किसी को भी प्राइड नाम के वर्ड के यूसेज से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ब्लेंडर्स प्राइड के नाम पे मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ब्लेंडर्स प्राइड का जो मार्क है, ट्रेडमार्क है, वो यूनिक प्रोपोजिशन है और ब्लेंडर्स प्राइड को किसी भी तरीके का कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। तो कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लैंडमार्क जजमेंट में यह फैसला किया गया कि ब्लेंडर्स प्राइड और लंदन प्राइड दो डिफरेंट ट्रेडमार्क्स हैं। लंदन प्राइड के ट्रेडमार्क में प्राइड नाम के इस्तेमाल से ब्लेंडर्स प्राइड को कोई हानि नहीं हो रही है एंड इट इज नॉट अ केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने वंस एंड फॉर ऑल ये डिस्प्यूट को खत्म कर दिया। डिफॉर्मेशन का केस भी होगा क्या इसके अंदर, किसी तरह से फाइल करने के आगे होगा? इसमें डिफेमेशन का तो कोई केस नहीं है, परंतु इस केस में जो ब्लेंडर्स प्राइड द्वारा जो पहल की गई थी कि प्राइड पे वो अपना क्षेत्राधिकार दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि ब्लेंडर्स प्राइड पे आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आपका कोई यूनिकनेस है तो वो ब्लेंडर्स नाम से है, प्राइड नाम से नहीं है। तो आप इस तरीके की मिसकंसीव्ड सूट बार बार प्रयास ना कीजिए। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम आयुष जैन है। मैं सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और अद्विक लॉ पार्टनर्स नाम की एक फर्म में मैं पार्टनर भी हूँ।